नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इस विटामिन्स की कमी से कौन से बीमारी होते हैं और इसके स्रोत के बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स होता क्या है? विटामिन्स गौण घटक है जो अप्रत्यक्ष रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, उसको मजबूती प्रदान करता है। विटामिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम बारी बारी से देखते हैं। विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो आँखों की क्रियाशीलता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये रतौंधी नामक रोग इससे ना रात में कम दिखाई देता है। और इसके स्रोत है जितने भी पीले फल जैसे पपीता, गाजर, हरी सब्जियां, जो सुनहरा चावल होता है ना, वो भी। और इसके बाद देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और ये हड्डी और दांत के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और जो महिलाएं होती है उसमें ऑस्टियोमलेशिया करके एक बीमारी होता है। इसके विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इसके स्रोत है सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल, मक्खन, ये सब होते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसको 2-3 और नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्यूटी विटामिन्स, प्रजनन विटामिन्स, एंटी एजिंग विटामिन्स। अब इसको इन सब नाम से क्यों बुलाया जाता है उसको हम जानेंगे। ये हमारे त्वचा के निखार के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। ये हमारे त्वचा के निखार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इससे ये ना प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये अगर ये पुरुषों में इसकी कमी हो जाती है ना विटामिन ई की, तो उसमें शुक्राणु जो बनते हैं ना, उसमें कमी आ जाती है। और महिलाओं में इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। तो इसको प्रजनन विटामिन्स भी कहा जाता है। अब एंटी एजिंग क्यों कहा जाता है? एंटी एजिंग विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ये जो होता है ना, ये जीर्णावस्था ना जल्दी आने नहीं देता। मतलब बुढ़ापा होता है ना, उसको जल्दी आने नहीं देता। हमेशा ये हमारे शरीर को फिट रखता है, इसलिए इसको एंटी एजिंग विटामिन्स भी कहा जाता है। एंटी एजिंग विटामिन्स। और इसके स्रोत है हरी सब्जियां, ताज़े फल, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब। और विटामिन्स ए की कमी से होने वाले जो त्वचा संबंधित रोग होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम विटामिन के रासायनिक नाम। फिलोक्विनोन, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो विटामिन के होता है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और विटामिन ए की कमी से ना एनीमिया रोग होता है। और इसके स्रोत है हरी सब्जियां, मांस, ताज़े फल इत्यादि। और ये जो विटामिन के और डी होता है ना, ये विटामिन डी और के का निर्माण ना हमारा शरीर खुद करता है। ये दोनों विटामिन के और विटामिन डी।
तो ये है विटामिन्स जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं उनके बारे में। विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके स्रोत है पीले फल जैसे पपीता, गाजर। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। ये हमारी हड्डी और दांत के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके ये हमारे शरीर खुद इस विटामिन्स का हमारा शरीर खुद निर्माण करता है और हम इसे प्राकृतिक से भी ले सकते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश, मछली का तेल और मक्खन इत्यादि। और विटामिन ए का नाम टोकोफेरॉल को और बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ब्यूटी प्रोटीन, प्रजनन प्रोटीन, एंटी एजिंग प्रोटीन। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होता है। और इसका भी स्रोत हरी सब्जियां, मांस, ताजे फल। तो ये है आज का हमारा वीडियो विटामिन। थैंक यू।